यहाँ पर राम जी आएंगे सीता जी की खोज करते हुए, तो तुम आश्रम में रहो, उनका आतिथ्य करना, और आतिथ्य करके तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी। ये सबरी को कह गए हैं। तो राम जी आएंगे, उनके आगमन से स्थल पवित्र होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा है हमसे। अच्छा, समय तारीख तो बता नहीं गए कि कब आएंगे राम जी, इसलिए सबरी ने कहा कि राम तो आएंगे, मेरा कल्याण भी निश्चित है, गुरुदेव का वचन है, पर कब आ जाए ये समय तो हमने गुरुदेव से पूछा नहीं। तो कहते हैं कि बड़ी तन्मयता है, बड़ी जिज्ञासा है, प्रतीक्षा है भगवान की, क्षण प्रति क्षण, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, हमें याद रहती हैं, हमेशा राम जी के स्वागत के लिए उद्यत रहती है, मार्ग को साफ करती है, जो आश्रम की ओर आने वाला मार्ग को स्वच्छ करती है, कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, प्रतिदिन जाकर के सुंदर पुष्पों का चयन करके पुष्प लेके आती है, ताजे प्रतिदिन फल लेकर कब उनका आतिथ्य करना पड़ जाए, क्योंकि भगवान तो तभी आते हैं जब स्वच्छता पवित्रता होती है ना। पवित्रता के अभाव भगवान नहीं आते। जहाँ पवित्रता है, स्वच्छता है, वो चाहे घर की हो चाहे मन की हो, करण निर्मल होगा तब भगवान आएंगे। तो सबरी इन बातों का ध्यान रखती है, इसलिए प्रतिदिन आश्रम को स्वच्छ रखती है, पवित्र रखती है, और अपने चित्त को भी पवित्र रखती है। चित्त पवित्र होता है भगवत स्मरण करने से, तो भगवत स्मरण करके चित्त पवित्र, और कर्म के द्वारा आश्रम को पवित्र रखती है ताकि राम जी आवे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कसमल कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश
कलमसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कही है हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कही है हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबार अंधियारा, आंगन चौबार अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। बोल भैया राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोले राघव सरकार जय हो। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। 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 मीठे मीठे मैं तो बेर खिलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो बेर खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो बेर खिलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो बेर खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो।
को इंतजार है राम जी का। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, भगवान ऐसे नहीं आएंगे, सभी को प्रतीक्षा करना पड़ता है ना। तो आप सभी तालियों की सेवा करते हुए राघव जी को बुलाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला कर दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। पीछे वाले वो दीप जला कर दिवाली में मनाऊंगी। तो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो तालियों की पल सेवा ना के साथ। झूलाऊंगी। मीठे मीठे सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगा। ओ मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खिल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम गाइए सभी लोग। आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम अम्मा। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के सारे आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे। श्री राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो सबरी के आश्रम के समीप श्री राम जी का शुभागमन हुआ। अद्भुत छठा सबरी ने देख करके ही पहचान लिया कि हमारे राम आए हुए हैं। बड़े भाव विह्वल होकर के मार्ग में पुष्प बिछा करके सबरी आश्रम तक लेकर के आती है और राम जी की सेवा पूजा करके कहती है कि भगवान केवल आपके दर्शनों के लिए हमने ये शरीर रखा था। गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, उनके दर्शन करने से तुम्हारी सदगति होगी। आतिथ्य करेंगे हम राम जी का तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए हमारे कल्याण के लिए रघुनंदन आप हमें सेवा का अवसर दें। यद्यपि भिलनी है जाति की, संकुचित होती है कि कहीं राम जी के मन में कोई ऐसा ना हो कि हम अपवित्र हैं, लेकिन राम जी बड़े भाव विह्वल हो गए भक्ति देख करके सबरी की। नित्य प्रति फलों को चुन करके लाती थी मतंग मुनि के।
आश्रम में चुन करके लाती थी फलों को और रखती थी, आज भी फल लेकर के आई। राम जी को फल अर्पित किए। यद्यपि यहाँ वाल्मीकि में जी तो फल खिलाए हैं, लेकिन ऐसा वर्णन मिलता है कई रामायणों में कि सबरी का भाव इतना दिव्य है, विचार करती कि राम जी को अगर हम फल पवाए, कोई खट्टे हुए मीठे नहीं हुए तो राम जी योग है कि नहीं। तो भाव विह्वल सबरी ने पहले चखा फल को और देख लिया कि मीठा है, तब वो राम जी को वो फल देती है, और ठीक नहीं है तो वो फेंक देती है। और राम जी उस भक्त के भाव के वशीभूत हो, वो जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम जी का जो संबंध है वो जगत में सबसे श्रेष्ठ प्रेम का है। भगवान भाव के बस में होते हैं भक्त के, तो सबरी के दिव्य भाव है, इसलिए गदगद भगवान विचार किए बिगर वो सबरी के दिए हुए फल का आहार लेते हैं। कुछ लक्ष्मण जी को भी पकड़ा देते हैं राम जी, तो लक्ष्मण जी को जब पकड़ाए तो लक्ष्मण जी तो सचेत है। लक्ष्मण जी कौन है? रामानुज है। रामानुज संप्रदाय में जो भगवान की भक्ति मानी जाती है वो पवित्रता मानी जाती है। आचार विचार युक्त जीवन को ही भगवान की भक्ति माना जाता है ना। आचार विचार शुद्धता पवित्रता सब में नियम पूर्वक रह करके जीवन जीना ही भगवान की भक्ति मानते हैं रामानुज संप्रदाय के लोग। इसलिए बड़ा विचार करते हैं सब बातों का, झूठा मीठा ना हो। तो सबरी का जूठा लखन लाल जी पीछे कर देते, राम जी देते पीछे, पाते नहीं, पर राम जी विह्वल होके पा रहे। और इतना प्रसन्न हुए राम जी कि कहते हैं कि अर्चिता ओहम त्वया भद्रे गक्षो कामम मया सुखम। राम जी कहते हैं कि सबरी तुमने हमारा अर्चन किया, हमें प्रसन्न किया, इसलिए जाओ हम तुमको वरदान देते हैं कि ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में जा करके महान सुख की प्राप्ति करो। राम जी ने सबरी का जीवन धन्य कर दिया, स्पर्श किया। सबरी दिव्य स्वरूप धारण करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करती है। देवता सुमन वृष्टि करके राम जी की जयकारी कर रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सबरी का राम जी ने उद्धार किया, और सबरी ने जाते जाते राम जी से कह दिया कि पास में ही ऋषिमुख पर्वत है, वहां सुग्रीव रहते, आप जाकर के उनसे भेंट करिए। तो राम जी वन की शोभा को देखते हुए लक्ष्मण जी के साथ आगे प्रस्थान करते हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर। बड़ा दिव्य उपवन है ऋषिमुख पर्वत के निकट। जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के निकट राम लक्ष्मण पहुंचे, ऊपर शिला के ऊपर बैठा हुआ सुग्रीव शिखर चोटी से राम जी को देख लिया, लखन लाल जी को देख लिया। चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं और हाथों में दिव्य धनुष बाण लिए दोनों यशस्वी तेजस्वी वीरों का जब दर्शन किया सुग्रीव ने, तो कायरता की वजह से बाली ने ऐसा मार करके भगाया है कि कायरता आ गई है चित्त में, तो ये डरने लग जाता है। इसको हर जगह बाली के भेजे हुए दूत अपने शत्रु ही जान पड़ते, किसी को भी देखता है। तो राम और लक्ष्मण को देख करके बड़ा भयभीत होता है सुग्रीव, और भय के मारे कहने लगता है अन्न बानरों से कि एतौ वनमिदं दुर्गम बाली प्राण हितो ध्रुवम छदवना चीर वसनो पचरंता विहरागतो। निश्चित रूप से हमारे भाई ने बाली ने ये दोनों महावीरों को तपस्वियों का भेष बना करके यहाँ हमको मारने के लिए भेजा हुआ है। छद में भेष धारण करके इनका शरीर देखो कितना सुडौल है, कितने तेजस्वी है। ये जरूर हमारे भाई के मित्र होंगे, हमको यहाँ ढूंढ करके मारने के लिए आए हुए हैं। ऐसा सुग्रीव भय प्रकट करते हैं। दीर्घ बाहु विशालाक्षो सरचापाशिधारुणो। देखो कितनी विशाल बाहुएं हैं, कितने सुदृढ़ धनुष बाण लिए हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आपके चित्त में ऐसा भय बैठा हुआ है कि हर किसी को आप शत्रु मान लेते हैं। अरे बिगर जाने समझे कैसे आप निर्णय कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम अपने भाई को पहचानते हैं,
वो किसी भी सूरत में हमारा वध करना चाहता है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपकी रक्षा के लिए हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए, हम अभी पता करके आते ये कौन है। सुग्रीव ने कहा जाओ हनुमान, तुम श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, तुम निश्चित पता करके आओगे। तो आयताश सुब्रताश बहवा परिभूपमा सर्वभूषण भूषार्या किमर्थम ना विभूषिता। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बना लिया और राम लखन जहाँ पे हैं वहीं पे उपस्थित हो गए। बड़े विनम्रता के साथ हनुमान जी ने ब्राह्मण भेष बना करके प्रणाम किया है राम लखन को और कहने लगे आयताश सुब्रतस्य भावा परिशोभन। अरे आपका स्वरूप तो बड़ा दिव्य शोभायमान है, आपका दिव्य तेज है, हाथ में धनुष बाण लिए तपस्वियों का भेष बना करके किस कारण से आप दोनों सुंदर पुरुष नर श्रेष्ठ यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, कृपा करके अपना परिचय बताइए। बड़ी मृदु भाषा में हनुमान जी ने जब राम लक्ष्मण से ऐसा कहा तो राम जी वाक चतुरता देख करके बड़ा मुस्कुराए और कहने लगे कि लक्ष्मण आप इनसे बात करिए। तब लक्ष्मण जी राम जी की अनुमति प्राप्त करके कहते कि भाई हम तुमको क्यों बताएं। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं आप इनसे परिचय बताइए। इन्होंने देखिए ब्राह्मण वेश बना रखा है और ब्राह्मण से किसी भी प्रकार से कुछ अपना बात परिचय देने में व्यक्ति का भय समाप्त होता है, भय बनता नहीं, इसलिए इनसे आप डरिए मत, क्योंकि इन्होंने भेष दिव्य बनाया। तो राम जी ने आदेश किया, लक्ष्मण जी ने बता दिया पूरा परिचय, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण वनवास काटने आए, यहाँ राक्षस रावण ने हमारे बड़े भाई की धर्मपत्नी हमारी भाभी का अपहरण किया, उसी की खोज करते हुए कबंध का उद्धार किए। वहां से पता मिला सबरी के आश्रम होते हुए हम सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आए हुए हैं, सुग्रीव हमारी सहायता करें। ऐसा सारा कुछ परिचय बता दिया। और जैसे ही हनुमान जी ने परिचय पाया राम जी का, तो प्रभु कर पंकज कपिकर शीशा सुमिर स्वदशा मगन गौरीशा। तुरंत भेष त्याग दिया ब्राह्मण का, राम जी के चरणों में लेट गए हनुमान। बार बार उठा रहे हैं हनुमान जी को, बार बार प्रभु के चरणों में हनुमान जी पड़ रहे। हृदय कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, हृदय से लगा लिया। राम जी ने क्षमा मांगी हनुमान जी ने और कहा कि स्वामी की आज्ञा के कारण हमने आपके सामने छद्म भेष धारण किया। हमारे स्वामी भयभीत रहते हैं अपने भाई से, उनको लगता है कोई आया है तो बस मारने आया। राम जी को लेकर के सुग्रीव के निकट पहुंचे हैं। सुग्रीव भय समाप्त कर गए, जान गए हनुमान जी लेके आ रहे हैं तो परीक्षा करके लाए हो। सुग्रीव राम जी से भेंट करते, राम जी ने अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित की, दोनों को अग्नि का साक्ष्य बना करके मित्रता करा दी। पावक साखी दे कहूं, अग्नि प्रज्वलित करके मित्रता कराई। इसके बाद सुग्रीव ने भी अपनी व्यथा कथा बताई राम जी से। सुग्रीव कहते हैं कि किष्किंधा नाम का एक दिव्य पर्वत है, वहां हम दोनों भाई रहा करते थे। भाई और सुग्रीव ऋक्षराज के हम पुत्र हैं। हमारा भाई महाबल पराक्रम संपन्न है और दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत था। लेकिन एक बार एक माया दैत्य जो दुंदुभी भाई था वो आकर के आधी रात को ललकारने लगा, तो हमारे भाई युद्ध के लिए बाली तत्पर हुए। हमने समझाया कि आधी रात का समय है, माया दानव चाहिए। भाभी तारा ने भी मना किया लेकिन ये नहीं माने, गदा लेकर के राक्षस के पीछे लग गए। मैं भी भाई के पीछे लगा। ये राक्षस जो मायावी है गुफा में प्रवेश कर गया और बाली हमारे भाई गुफा के भीतर गए। गुफा के द्वार पे हमको खड़ा कर दिया, कहा कि हम राक्षस को मार करके बहुत जल्दी आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ खड़े रह रहे। सुग्रीव राम जी से बताते कि 1 साल तक मैं उस गुफा के बाहर खड़ा रहा। 1 साल के बाद राक्षसों की गर्जना सुनाई दी और रक्त की धारा भी। तो हमने सोचा कि राक्षस ने भाई को हमारे मार दिया,
तो गुफा का दरवाजा बंद करके चला आया। मंत्रियों ने जबरदस्ती हमें किष्किंधा का राजा बना दिया। भाई हमारा बाली राक्षस मायावी को मार करके आया। जब मुझे राज सिंहासन पे बैठा देखा तो बड़ा क्रोधित होकर के मुझे दंडित किया। हमें केवल एक कपड़ा पहनने को दिया, एक कपड़ा पहना करके हमारी पत्नी को भी छीन लिया और हमको राज से निकाल दिया महाराज। इसीलिए उसी के भय से हम यहाँ रह रहे हैं, इस पहाड़ में, ऋषिमुख में। यहाँ बाली को श्राप है, मतंग मुनि का, वो आता नहीं यहाँ पे। ये सारी बात सुग्रीव ने हनुमान जी से राम जी से बता दी। राम जी ने प्रतिज्ञा की, कहा मित्र हमने तुमको बनाया तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बाली का वध करेंगे। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि महाराज हमारे भाई में बल पराक्रम बहुत है। दुंदवी नाम का एक दैत्य था, भैंसे के रूप से आया था, उसको भाई ने हमारे मार के यहाँ फेंका। अभी देखिए अस्त्रियों का समूह पड़ा। 7 ताल के वृक्ष है, एक ही बार छलांग लगा करके पत्ते झाड़ देता। हमें लगता नहीं कि आप हमारे भाई का वध कर पाएंगे। क्या करूं मित्र की विश्वास हो जाए। तो सुग्रीव ने कहा कि आप अगर दुंदवी राक्षस की हड्डियों को फेंक दें उठा करके और ताल के वृक्षों को अपने बाण से भेद दे तो माने। तो राम जी ने दुंदवी दैत्य की अस्थियों को चरण के अंगूठे से उठा के 10 योजन दूर फेंक दिया। सुग्रीव ने कहा ये तो सूखी थी, हड्डी थी, हमारे भाई ने जब फेंका तो इसमें मांस कपास था, बड़ा बड़ा। राम जी ने बाण निकाला, ऐसा दिव्य बाण गया राम जी का मन के समान कि 7 ताल के वृक्ष बिद गए और वो बाण पूरी धरती की परिक्रमा करके राम जी के अक्षय तर्कस में आके रह गए। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ और सुग्रीव ने कहा कि अब आप पर हमें विश्वास हो गया। राम जी ने आश्वस्त किया और सुग्रीव को भेज दिया कि जाओ तुम बाली को ललकारो, पीछे से हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सुग्रीव ने जाकर के किष्किंधा में बाली को ललकारा। बाली आया और मार करके भगा दिया सुग्रीव। राम जी के पास सुग्रीव आए और कहा प्रभु आपने हमें भरोसा दिलाया, बाद में पिटवाया। राम जी ने कहा तुम दोनों भाई एक जैसे, इसलिए समझ आते नहीं। विजय माला पहना दी, तिलक लगा दिया, पुनः से किष्किंधा आ गया। अत्र 7 जना नाम मुनयः शांतिताव्रता 7 नियता जलसायिना। सुग्रीव जाकर के गर्जना करते फिर से दोबारा से। इस बार तारा समझाती बाली को मत जाओ, एक बार तुमने इतना मारा फिर भी आ गया, उसके पीछे कोई जरूर है। लेकिन मद में ऐसा है बाली की नहीं सुनता, फिर से जाकर के युद्ध करता है। इस बार भगवान ने वृक्ष के पीछे जाकर के बाली को बाण मार दिया है। ततस्तेन महातेजा वीर्युक्तम कपीश्वरा वेगेना भीतो बाली निपपात महीतले। जैसे ही राम जी का बाण लगा, विशाल काय बाली का शरीर धराशायी होकर धरती पे गिरा। आर्तनाद करता हुआ बाली कराहता हुआ राम जी की ओर पीछे मुड़ करके देखा। अकहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अपनी पत्नी की खोज करानी है आपको। अरे इस कायर की सहायता क्यों? आप मुझसे एक बार आके कहे होते तो मैं तो आपकी सहायता कर, अकेले ही रावण को पराजित करके आपकी प्रिय पत्नी को ला के देते। तो भगवान ने कहा है कि देखिए आपने अपराध किया, एक तो भाई को दंड दिया निरपराध, उसकी पत्नी को आपने बलात् रख लिया। इस दंड के अधिकारी आप इसीलिए हुए कि आपने गलत काम किया। राम जी ने कहा है ना, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनो सठ कन्या समय चारी। नहीं कुदृष्टि बिलो कहिए ताहि बधे कछु
छोटे भाई की धर्मपत्नी, बहन, सुत नारी जो अपने बेटे की पत्नी है, बेटी, ये सब श्रेष्ठ होती है। इन पर सुंदर भाव रखना चाहिए पुत्री की तरह। और तुमने इन्हें कुदृष्टि विलोका यानी पाप युक्त होकर के देखा, इसी पाप की वजह से हमने तुम्हारा वध किया। यद्यपि बाली बाद में कह देता है ये सब धर्म कर्म मनुष्य के लिए न्याय नीति, पशु के लिए ये नहीं है ना। पशु जो है तो पशु के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। मैं बानर स्वरूप में हूं, आपने मुझे छिप करके मारा। श्री राम जी इनको धर्मोपदेश करते हैं, इनका शोक दूर हो जाता है और राम जी के स्पर्श करने से व्यथा मिटी, शरीर छूटा, भगवत धाम को बाली गया। सारा समूह विलाप करता है, सुग्रीव भी रुदन करते भाई के ना रह जाने पर, तारा करुण विलाप करती है, राम जी इनको उपदेश करते हैं। और इतना दिव्य उपदेश किया कि राम जी के उपदेश से संतुष्ट हो गई तारा। अंगद को समझाया है, राम जी ने अंगद को भी उपदेश किया। बाली के प्राण निकलने से पहले बाली ने भाई को अंगीकार किया है, राज्याभिषेक किया और अपने बेटे अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया है। राम जी ने आज्ञा दी है अंगद को संस्कार करने के लिए, तो अंगद ने सारी व्यवस्था तैयारी के साथ संस्कार किया है अपने पिता का। अंत्येष्टि के पश्चात तिलांजलि और सारा क्रम जब संपादित हो गया, तब राजगद्दी पर बैठ गए सुग्रीव। सुग्रीव का दिव्य राज्याभिषेक हुआ। चतुर्दश समाशयम् ग्रामे यदि वा पुरम ना प्रवेक्षामि हनुमन् निपेतु निर्देश कालिनाम। राम जी में गए नहीं, बुलाने आए सब, लेकिन राम जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले इसलिए नहीं गए कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास में आए। राम जी ने कह दिया कि वनवास कई 4 महीना बीत गए। राम जी प्रतीक्षा में है कि कब सुग्रीव हमारी सहायता करेगा। 4 महीना बीतने पर भी सुग्रीव ने सुध नहीं ली। तो राम जी ने कहा कि देखो ये बानर हैं, इनका चित्त एकाग्र नहीं रहता, इनका मन बड़ा चंचल रहता है। हमने उस बानर की सहायता की, वो बानर भूल गए। 4 महीना बीत गए, सहयोग करने की बात कहा, आज तक खबर नहीं ली। दूसरी तरफ अपनी पत्नी और राज में खोया हुआ सुग्रीव पड़ा है। हनुमान जी ने जाकर के भर्त्सना प्रकट की, हनुमान जी ने डांटा, 4 महीना हो गया राम जी ने तेरा सहयोग किया, तू ऐसा परिवार में मस्त है कि राम जी की सुधि तक नहीं ले रहा। वो कोप करके तेरा ये राज जो तुझे दिलाए ना, वो नाश कर देंगे। इसलिए अपने वचनों का स्मरण करके राम जी की सहायता कर। हनुमान जी सुग्रीव को डांटते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि जाओ तुम और जाकर के सुग्रीव को सचेत कर दो, सहायता करता हो तो ठीक है, नहीं तो हमने जैसे राज दिलाया वैसे उसका राज अपहरित भी करे। लक्ष्मण बड़े क्रोधावेश में आकर के जाकर के गर्जना करते हैं किष्किंधा में। सुग्रीव भयभीत है, तारा के द्वारा समझाया जाता है। सुग्रीव, तारा ने समझाया, देखो जाओ और चरणों में गिर करके लक्ष्मण जी से प्रार्थना करो, प्राण का भय मांगो और उनकी सहायता करो। सुग्रीव ने जाकर के लक्ष्मण जी का पांव पकड़ लिया। महाराज, हम चपल स्वभाव के, बानर जाति के, विषयाशक्ति बहुत होती है, आप कृपा निधान है, हम तुच्छ को क्षमा करें, हम चलते हैं, हम राम जी की सहायता करेंगे। सुग्रीव ने तत्काल राजगद्दी संभाल करके जितने भी अनुचर इनके हैं, मिनाई ऋक्ष बानर, सबको चारों तरफ से बुलवा दिया। राम जी के पास जाकर के सुग्रीव अवस्थित हुए। सारी वानर सेना उपस्थित है। चारों दिशाओं में सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी के अन्वेषण के लिए बानर भेजे जाते हैं। दक्षिण दिशा में
हनुमान, जामवान जी, अंगद जी ये सब जाते हैं। तो यहाँ जब दक्षिण दिशा के वानर प्रस्थान करते हैं तब राम जी ने अपनी दिव्य मुद्रिका हनुमान जी को दी है और कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े चतुर हैं, आप निश्चित रूप से सीता जी का पता लगा लेंगे, इसलिए परिचय के रूप से हमारी मुद्रिका दे दीजिएगा। अति बलम बलमाश्रितवाह हरिवर विक्रम विक्रमे नल्पे पवन सुत यथाधिगम्य तेषा जनक सुता हनुमस्तया कुरुष्व। आप निश्चित हनुमत सिया जी का पता कर लेंगे, इसलिए ये मुद्रिका उनको दीजिएगा। जाते हुए वानरों ने बड़ा उत्साह प्रकट किया है, राम नाम की गर्जना करते हैं, जय घोर उद्गार करते, विविध वाद्य यंत्र बजा करके जय राम जय सुग्रीव कह करके सब अपने अपने दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। सुग्रीव रामचंद्र जी के साथ विराजमान होकर के परिचर्चा करते हैं। 3 दिशाओं के वानर लौट करके आ जाते वाल्मीकि जी के, पूर्व पश्चिम उत्तर तीनों दिशाओं के वानर निराश होकर के लौटे हैं। दक्षिण दिशा में गए हुए जो वानर है अभी सीता जी की खोज में लगे हैं। सोपितान वानरा सर्वान नष्टा स्वेल्प ब्रवीत विवाद अभ्यदावत संक्रुद्धो मुष्टिमुद्यम संगतम। वानर सब हताश हैं, निराश हैं, चारों तरफ खोजते हैं, सीता मिलती नहीं। एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां बड़ी भूख प्यास इनको लगी, कुछ भी खाने की सुविधा नहीं। एक गुफा दिखाई पड़ी, पक्षी आ रहे थे, गुफा में प्रवेश किए, स्वयं प्रभा नाम की देवी का दर्शन हुआ। सबको स्वस्थ करती है स्वयं प्रभा, आहार के लिए और जलपान की व्यवस्था करती है। वानरों ने आंख मूंदी, यहाँ जटायु के भाई संपाति से भेंट होती है। संपाति के द्वारा सीता जी का पता बताया जाता है कि रावण के द्वारा पालित लंका जो समुद्र से 100 योजन दूरी पर है, वहां पर सीता जी अवस्थित हैं। मैं देख पा रहा हूं, गीध की दृष्टि बड़ी लंबी होती है, तो मैं देख पा रहा हूं। अब आप लोग जाइए, वहां जाकर के सीता जी की सुध लेकर के आए। सारे वानरों को पता तो पड़ गया, संपाति का भी उद्धार हो गया। चंद्रमा नाम की महात्मा ने कहा था सीता जी की खोज के लिए वानर आएंगे, संपाति तुम उनकी सहायता करके सदगति प्राप्त करो, नवीन जीवन मिलेगा। संपाति के नए पंख आ गए, नवीन जीवन मिला। अब ये सब के सब वानर बड़ा परेशान है। अंगद कहूँ जाए मैं पारा, जिम संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिम संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पथैया छपति सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहूं बलवान। छपति सुनो हनुमाना, काच प्रसाद रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहूं बलवाना। यहाँ
समुद्र के तट पर सब अपने अपने बल का बखान करते हैं। ऋक्षराज जामवान जी हनुमान जी को प्रेरणा करते हैं, इनके बल का इनको बोध कराते हैं। हनुमान जी राम काज के लिए उद्यत होते हैं। इस प्रकार से सीता जी के अन्वेषण की यहाँ तैयारी है। आज की कथा का यहीं पे विश्राम। कल सीता जी के खोज में लंका हनुमान जी पहुंचेंगे और जो भी घटनाक्रम है सुंदरकांड का कल हम लोग कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। अभी एक भजन के माध्यम से सबरी पर कृपा करते हुए लक्ष्मण राम के दिव्य हम आप दर्शन करें और इसके बाद आरती। अरे की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम हो, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी जय से श्री कह राम। देना जय सिया राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। दिनहीन के सहारे महावीर तुम ही हो, दिनहीन के सहारे इनको। महावीर तुम ही हो, दिनहीन के सहारे महावीर तुम ही हो, दिनहीन के सहारे महावीर तुम ही हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम ही हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हरे दुखिया का हाथ, हरे दुखिया लेते हो थाम, हरे दुखिया का जय हाथ हो। हो लेते हो थाम, मेरी राम जिस कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक ऐसे नहीं काम। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए क्या बोलेंगे? अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। अरे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे बसियो रे। अरे जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई ध्यावे अरज लगावे, अरे जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन रखियो जय हो। रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन और क्या रखियो कहता रे। हो बजवा दिया बजरंग बाला रे, बजवा दिया अंजनी के लाला
गाइए लाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला तो ने। सिया राम जी का सिया राम जी का सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। हो बजवा दिया बजरंग बाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला ने बजवा दिया बजरंग बाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का सिया राम जी का सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जी का लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। जय हो हो महाबली महायोधा महासंत तुम हो महाबली महायोधा महासंत तुम हो। महाबली महायोधा वीर तुम हो। नाथ सुखे हुए बागों में बसंत तुम ही हो सुखे हुए बागों में बसंत तुम ही हो। और तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। मेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा है गाँव जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया 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 राम जय जय सिया राम सिया बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले वनवासी राम की जय हो। दुनिया चले न श्री राम के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी हनुमान के बिना। हाँ दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया
चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। अरे जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात समझ ली है। रावण मरे रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। मरे न हनुमान के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी श्रद्धालु जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए की पावन आरती प्रारंभ करें। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशानि प्रजा शानि पशु शानि लोक शान्य भय शानि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तो। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती की जय श्री राम लला की, आरती की जय श्री राम लला की, आरती की जय श्री राम। पूर्ण निपुण धनुवेद कला की, पूर्ण निपुण धनुवेद कला की, आरती की जय श्री राम लला की। धनुष बाण कर सोहतनी के, धनुष बाण करी सोहतनी के। शोभा कोटि मदन मद फीके, शोभा कोटि मदन मद फीके। सुभग सिंहासन आप विराजे, सुभग सिंहासन आप विराजे। वाम भाग में देहि राजे, वाम भाग में देहि राजे। आरती की जय श्री राम लला की, आरती की जय श्री राम लला की। कर जोरे रिपुहन हनुमान, कर जोरे रिपुहन हनुमान। भरत लखन सेवत विधि नाना, भरत लखन सेवत विधि नाना। शिव अज नारद गुण गण गावे, शिव अज नारद गुण गण गावे। निगम
नीति कह पारे ना पावे, निगम नीति कह पारे ना पावे। आरत कीजे श्री राम लला की, आरत कीजे श्री राम लला की। नाम प्रभाव नाम प्रभाव सकल जग जाने, सकल जग जानी। शेष महेश गणेश बखाने, शेष महेश गणेश बखानी। सुग्रीव हो को कपिपति कीन्हा, सुग्रीव ही को कपिपति कीन्हा। राज विभीषण को प्रभु दीन्हा, राज विभीषण को प्रभु दीन्हा। आरत कीजय हनुमान, आरत कीजय श्री राम लला की, आरत कीजय श्री राम लला। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वदन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव। आरति कीजय श्री राम लला की, आरती कीजय श्री राम लला की। पूर्ण निपुण धनवेद कला की। आरती कीजय श्री राम लला की। श्री राम लला की, श्री राम लला की। श्री राम लला की। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। आत्मकल्याणार्थी स्व आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। चरणारविन्दयोः आरार्तिक्यं समर्पयामि।